अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के साथ हमारी ड्यूटी खत्म नहीं होती, वहां से हमारी ड्यूटी शुरू होती है। नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में जो कोई भी पूजा पाठ विधियां रखी गई, उन सब के पीछे एक थॉट था, एक बहुत बड़ी, एक व्यापक, एक विस्तृत, एक बहुत बड़ी एक सोच होती थी। संतों महात्माओं ने जिन्होंने कन्या पूजन रखा, उनके पीछे उनका विचार था कि सतयुग के समय कन्याओं के प्रति, औरत के प्रति, अहिल्या के प्रति क्या अपराध नहीं हुआ। द्वापर लो, द्रौपदी के प्रति क्या अपराध नहीं हुआ। भरी सभा में उसको नगन कि ऐसे कई कहानियां आपको द्वापर में मिलेंगी। त्रेता में सीता हरण हो रहा है, क्या अपराध नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया, जब सतयुग नहीं बचा इस काम आसक्ति से, द्वापर नहीं बचा, त्रेता नहीं बचा, तो आगे कलयुग में लोगों की तामसिक जो वृत्ति है वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। कन्या के प्रति अपराध बढ़ता चला जाएगा, दोष दृष्टि बढ़ती चली जाएगी, वासनाएं बढ़ती चली जाएगी। विचार क्या किया, वासना को ही उपासना में कैसे बदल दें। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने विचार किया कि एक कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व बना दिया जाए। कन्या पूजन का महत्व बना दिया कि सिर्फ नवरात्रों में नहीं, नवरात्रों में तो शक्ति की साधना आराधना के साथ कन्या पूजन प्रतिदिन होता ही होता है। लेकिन वैसे भी देखिए ना, कोई जागरण हो, चौकी हो, भजन हो, कीर्तन हो, कहीं पर कुछ भी शुभ काम चल रहा हो, तो वहां पर कन्या पूजन का विशेष में नवरात्रों में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। लोग कन्याओं के चरण प्रक्षालन करेंगे, चरण प्रक्षालन के बाद हाथ के ऊपर कलावा बांधेंगे, कलावा बांधने के बाद मस्तक पर, भाल पर तिलक लगाएंगे, उनको लाल चुनरी उड़ाएंगे, दक्षिणा में उनको कुछ ना कुछ देंगे और उनको फिर फल, प्रसाद, पठन पाठन की सामग्री, कोई गिफ्ट आइटम, ये सब कुछ देंगे। ये बड़ी अच्छी परंपरा है हमारी। ये सारा कुछ तो दे दिया, लेकिन जो इसके पीछे हमारा कर्तव्य बोध है, जो इसके पीछे ज्ञान है, जो इसके पीछे मैसेज है, जो इसके पीछे शिक्षा है, वो ली। इसके पीछे है क्या, इसके पीछे मेन था, ये गिफ्ट आर्टिकल तो आज बना दिए गए, इसके पीछे मेन थॉट था कि इस लड़की की आज हम घर पे पूजा कर रहे हैं। आज नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं, कन्या पूजन के साथ नवरात्रे संपन्न नहीं हुए, बल्कि यहाँ से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जब तुम अब व्रत के बाद, उपवास के बाद, नवरात्रों की साधना के बाद, आराधना के बाद, भक्ति के बाद, तप के बाद, अनुष्ठान के बाद जब बाहर निकलो, कोई कन्या आपको नजर आए ना, कोई बेटी आपको नजर आए ना, है तो उस समय पर उसमें वासना मत रखिए, उसमें उपासना का भाव रखिए कि अभी मैं कल या परसों अष्टमी नवमी पर मैं इन कंजकों को पूज कर आ रहा हूँ। आपकी बड़ी इंद्रियों पर काबू है, लेकिन आप देखते हैं कि कोई आदमी भी इनके प्रति कोई बुरी नजर रख रहा है, उस समय आपका कर्तव्य बनता है, ये माँ भगवती है, ये शक्ति है, मैं इसमें से भगवान का रूप देखकर मैं इसकी साधना आराधना करके आया हूं, इस समय मेरा कर्तव्य बनता है इसकी रक्षा करना। कन्या पूजन कर रहे हैं। आज देखिए ना, कलयुग के अंदर 10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, 8 साल की लड़की के साथ सड़क पर रेप हो रहा है। अभी पिछले दिन सुन रहे थे, एक पता नहीं किस स्टेट की बात थी कि एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, खून से लहू लुहान वो लड़की, दरिंदगी की अंत हो गई है, और एक एक दरवाजा खड़काती रही, लोगों ने, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब वही अष्टमी को और नवमी को जिस समय पर कन्या पूजन करें तो डूब मरना चाहिए। जिस समय पर कन्या पूजन करें उस समय विचार करें, हमारे अपराध के कारण, हमारी गलती के कारण एक कन्या का बलात्कार हुआ था, हमारी दरवाजा ना खोलने के कारण शायद वो लड़की मर गई थी, मर गई, बलात्कार हुआ, उसकी बुरी हालत हुई। कन्या पूजन के साथ हमारी ड्यूटी खत्म नहीं होती, वहां से हमारी ड्यूटी शुरू होती है कि इस लड़की को भगवान की दृष्टि से देखना है, परमात्मा की दृष्टि से देखना है, देवी की दृष्टि से देखना है, शक्ति की दृष्टि से देखना है। हम उस समय तो उसके पैर छू रहे हैं कि हमारे को आशीर्वाद दो। वो क्या आशीर्वाद दो, हमारे को इतना बल दो कि हम बाहर जाकर हम आपकी रक्षा कर सके। उससे आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन जब रक्षा करने का टाइम आया, जब अपनी नेत्रों में उसका देवी का दर्शन करने का टाइम आया, उस समय अगर हमारी आंखों में भोग है तो हमारा बोध का तो नाश हो गया। हमारी बोध के लिए कन्या में भगवान का दर्शन करने के लिए कन्या पूजन है। कन्या पूजन के साथ ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उस समय आप ध्यान रखिए
कि इस समय के बाद ये कन्याएं सड़क पर जाती हुई, जैसे कहते हैं ना, हर लड़की के अंदर अपनी बहन का दर्शन करो, अपनी माँ का दर्शन करो। मैं कहूँगा हर बच्ची के अंदर माँ भगवती का दर्शन करो, क्योंकि आपने इसका कन्या पूजन किया है। बोल कन्या माता की जय।